Good morning, student. I am your Hindi teacher, Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं इस लेसन में क्या है वो मैं आपको शॉर्ट समरी इसकी दे देती हूँ कि इस लेसन में क्या है। बच्चों, इस लेसन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन चरित्र के पर क्या है प्रकाश डाला गया है, उनका बचपन कैसे बीता और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। तो आइए बच्चों, इस लेसन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। स्वर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा। भीमराव मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह न रोक सके। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहां पीएचडी की उपाधि मिली। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया। महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर रहा, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान तक नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार न था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान सभा की इस
संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया।